हेलो, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लो फैक्ट में। यूपी डीजीटी पीजीटी आर्ट की क्लास में आपका स्वागत है। हमारी जो आधुनिक भारतीय कलाकार की जो सीरीज चल रही है उसमें हमारे आज के जो कलाकार रहे हैं तो वो हैं राम कुमार, जिनका टाइम पीरियड है 1924 से लेकर 2018 तक। जो एक आधुनिक भारतीय कलाकार रहे हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। राम कुमार, इनका जन्म जो हुआ था तो 1924 में कहाँ हुआ था, तो हिमाचल प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 2008। राम कुमार की जो मृत्यु हुई थी तो वो 14 अप्रैल 2018 को 94 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया था। और जन्म जो हुआ था इनका 1924 में हिमाचल में हुआ था और 14 अप्रैल 2018 को दिल्ली में इनका निधन हो गया था 94 वर्ष की आयु में, जिनका टाइम पीरियड रहा है 1924 से 2018 तक। नेक्स्ट देखते हैं। राम कुमार के बड़े भाई जो थे प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार निर्मल वर्मा थे। कौन थे? साहित्यकार निर्मल वर्मा इनके बड़े भाई थे, जो प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार थे, लिटरेचर। ठीक है। राम कुमार वायलिन वाद्य यंत्र को बजाते थे। राम कुमार अमूर्त घनवादी दृश्य चित्रकार थे। कौन थे? अमूर्त घनवादी दृश्य चित्रकार ये कहे जाते थे। राम कुमार जो थे दृश्य चित्रकार थे। ठीक है, यानी कि लैंडस्केप आर्टिस्ट थे। राम कुमार अपने दृश्य चित्र सर्वाधिक तैल या एक्रेलिक माध्यम में बनाए थे। किस में बनाए सर्वाधिक? इन्होंने तैल माध्यम में काम किया और एक्रेलिक माध्यम में इन्होंने काम किया है अपना, जो इन्होंने दृश्य चित्र बनाए हैं। राम कुमार के चित्रों की प्रथम एकल प्रदर्शनी जो हुई थी तो 1948 ईस्वी में शिमला में आयोजित की गई थी। सर्वप्रथम जो इनकी एकल प्रदर्शनी लगी तो वो 1948 में कहाँ लगी, तो शिमला में इनकी आयोजित की गई। राम कुमार के कला गुरु कौन थे, तो सैलोज मुखर्जी इनके कला गुरु थे। कौन थे? सैलोज मुखर्जी इनके कला गुरु थे। राम कुमार कहानीकार भी थे ये, और कला समीक्षक भी थे, और ये चित्रकार भी थे। ठीक है, क्या क्या थे ये? कहानीकार भी थे, कला समीक्षक भी थे, और ये चित्रकार भी रहे हैं। राम कुमार ने इकोनॉमिक्स में एमए सेंट स्टीफेंस कॉलेज नई दिल्ली से किया था। कहाँ से किया था इन्होंने एमए? सेंट स्टीफेंस कॉलेज नई दिल्ली से इन्होंने इकोनॉमिक्स किया था। ठीक है, इकोनॉमिक्स में एमए किया था। ठीक है। सन 1943 ईस्वी में एमए में अध्ययन करते हुए राम कुमार ने शारदा उकील स्कूल ऑफ आर्ट में सैलोज मुखर्जी के निर्देशन में कला की कक्षाएं की। क्या किया इन्होंने? 1943 ईस्वी में एमए में अध्ययन करते हुए, जब एमए कर रहे थे तो उसमें अध्ययन करते हुए क्या किया इन्होंने? शारदा उकील स्कूल ऑफ आर्ट में सैलोज मुखर्जी के निर्देशन में इन्होंने कला की कक्षाएं भी की हैं। ठीक है। सन 1950 ईस्वी में पेरिस में राम कुमार के आंद्रे लहोते व फर्नांड लेजर के निर्देशन में विधिवत कला शिक्षा भी इन्होंने प्राप्त की है। किसके निर्देशन में? आंद्रे लहोते व फर्नांड लेजर के निर्देशन में इन्होंने विधिवत कला शिक्षा प्राप्त की है। तब 1950 ईस्वी में। राम कुमार चित्रकार के साथ साथ हिंदी साहित्यकार के रूप में भी जाने जाते हैं। राम कुमार के अब तक कुल 8 पुस्तकें, 2 उपन्यास और 6 कहानी संग्रह छप चुके हैं। 8 पुस्तकों में इनके 2 उपन्यास छपे हैं और 6 कहानी संग्रह इनके छप चुके हैं। ठीक है। राम कुमार को फ्रांस सरकार का ऑफिसर्स आर्ट एंड लेटर्स सम्मान प्राप्त हुआ है। क्या हुआ इनको? फ्रांस का जो फ्रांस सरकार का ऑफिसर्स आर्ट्स एंड लेटर्स सम्मान इनको प्राप्त हुआ है। राम कुमार को पद्मश्री 1971 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा दिया गया। पद्मश्री कब दिया गया इनको? 1971 में दिया गया। और सर्वप्रथम पद्मश्री किसको दिया गया था? सर्वप्रथम पद्मश्री दिया गया था सुधीर रंजन खस्तगिर को 1957 में। और पद्म भूषण दिया गया था सर्वप्रथम यामिनी राय को 1955 में। और सर्वप्रथम पद्म विभूषण दिया गया था नंदलाल बोस को 1954 में। ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं 1975 ईस्वी में हिंदी कहानीकार के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार ने राम कुमार चित्रकार को प्रेमचंद पुरस्कार से सम्मानित किया था। 1975 में क्या किया था उत्तर प्रदेश सरकार ने इनको प्रेमचंद पुरस्कार से सम्मानित किया था इनको। नेक्स्ट देखते हैं 2011 ईस्वी में ललित कला अकादमी का फेलोशिप राम कुमार को प्राप्त हुआ। 2011 में क्या इनको ललित कला अकादमी की फेलोशिप जो है इनको मिली थी। लद्दाख मोनेस्ट्री के चित्रकार राम कुमार हैं। राम कुमार चित्रकार ने बनारस व शिमला शहर की चित्र श्रृंखला बनाई है। बनारस के जो घाट जो श्रृंखला बनाई है तो वो राम कुमार ने बनाई है, और बनारस की शाम जो बनाई है तो वो मनु पारेख ने बनाई है। ठीक है, तो ये बनारस के जो घाट है ये बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन के आप बनारस के घाट किसकी श्रृंखला है, तो ये राम कुमार की है। ठीक है, और बनारस की शाम पूछे तो वो मनु पारेख की है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। राम कुमार की कृति जिसमें कृति जो है बैकबाउंड को क्रिस्टी न्यूयॉर्क की नीलामी में कुल 1.1 मिलियन डॉलर प्राप्त हुए हैं। कौन सी कृति है इनकी? बैकबाउंड को क्रिस्टी न्यूयॉर्क की नीलामी में कुल कितने रुपए में बिकी है? 1.1 मिलियन डॉलर में बिकी है। ठीक है, घनवाद से प्रेरणा लेने के उपरांत निजी विशेषता वाले कलाकार राम कुमार थे। जो घनवाद से प्रेरणा लेने के उपरांत अपनी निजी विशेषता में कलाकारी करने वाले कौन थे? तो वो राम कुमार थे। ठीक है, वाराणसी सीरीज किसने बनाई है? तो ये राम कुमार ने बनाई है। राम कुमार शिल्पी चक्र नई दिल्ली कला संघ के सदस्य थे। राम कुमार कौन थे? शिल्पी चक्र नई दिल्ली के संघ के सदस्य थे। राम कुमार साम्य दल के सदस्य भी रहे हैं। राम कुमार को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान मिला है। किसको मिला है कालिदास सम्मान? राम कुमार को। ठीक है, किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। परछाइयाँ जो इन्होंने कैनवास पर तैल रंग में बनाई है, जो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में ये जो रखा हुआ है इनका चित्र। कौन सा? परछाइयाँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं राम कुमार चित्रकार जिसने बनारस के घाटों का मनोरम चित्रांकन किया है। तो बनारस के घाट किसकी श्रृंखला है? तो ये राम कुमार की है, और बनारस की शाम जो है वो मनु पारेख की है। ठीक है, ललित कला अकादमी नई दिल्ली में सुरक्षित बनारस श्रृंखला जो है इनकी कैनवास पर तैल माध्यम में इन्होंने बनाई है 1964 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं राम कुमार पहले भारतीय कलाकार जिन्होंने रूपप्रद आकृतियों को छोड़कर अमूर्त चित्रकारी राम कुमार ने की थी। इनको जो राम कुमार को अमूर्त चित्रकार भी कहा जाता है, दृश्य चित्रकार भी कहा जाता है, और इनको कला समीक्षक भी कहा जाता है। ठीक है, राम कुमार की एक दुर्लभ पेंटिंग जिसका जो है अनटाइटल है ये, जिसमें महिला और पुरुष एक दूसरे का हाथ थामे हैं। ये ब्रिटेन की 100वीं नीलामी में घर में तो ये 6,59,960 डॉलर में बिकी थी। कौन सी? अनटाइटल जो इनकी कृति है तो 6,59,960 डॉलर में ये बिकी थी। किसमें? ब्रिटेन के 100वीं नीलामी घर में। राम कुमार के चित्र का संग्रह कहाँ है? तो इनका नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में, जिसको राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली भी कहा जाता है, या NGMA। ठीक है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। चंडीगढ़ संग्रहालय, ललित कला अकादमी नई दिल्ली, नेशनल संग्रहालय बर्लिन, वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क अमेरिका, फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, इनके जो है चित्रों का संग्रह है इनमें, जहाँ ये गैलरीज हैं। ठीक है, अब इनके प्रसिद्ध चित्र देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो वाराणसी चित्र श्रृंखला बनाई है इन्होंने, बेरोजगार बनाया है, स्नाकोत्तर बनाया है, खंडहर बनाया है, दुल्हन बनाया है, शहर, घाट, धार, दो बहनें, परिवार, अंधेरे उजाले, नगर, स्वप्न, नदी, वर्षा, अलविदा, अतीत जो इन्होंने तैल माध्यम बनाया, परिवार 1954 में बनाया, स्वप्न 1958 में इन्होंने बनाया तैल माध्यम में, उड़ान, बैकबाउंड, ये इनके प्रसिद्ध चित्र रहे हैं। तो हमारे आज के कलाकार रहे थे जो हमारे राम कुमार है, जिनका टाइम पीरियड 1924 से लेकर 2018 तक रहा।
जिनका जन्म हिमाचल प्रदेश में हुआ और मृत्यु कहाँ हुई, दिल्ली में हुई थी। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने जाना इनको। कल की क्लास में मिलते हैं किसी नए कलाकार के साथ। तो चलिए क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।